हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में पैसिव वॉइस, यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके ग्रामर सेक्शन में आता है तो उसमें पैसिव वॉइस आती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है। तो जो 12 टेंस होते हैं उनमें से हमें 8 टेंस की पैसिव वॉइस पढ़नी है। उसके बाद हमें इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पढ़नी है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस पढ़नी है। तो सबसे पहला टेंस आज हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की जो होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये हमेशा याद रखना, किसी भी टाइप का टेंस हो तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हमेशा याद रखना। टेंस चाहे कोई भी हो, जब भी उसकी पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो हम हमेशा उसमें क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है। तो हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उससे अगले वाले टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम और आर का यूज़ करेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस में। और मेन वर्ब की हमने बता ही दिया, मेन वर्ब की हमेशा क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है इसमें। अब जो इज होता है उसको जान लेते हैं कहाँ लगता है। इज जो होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हमेशा एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। और जो एम है उसको हमेशा आई के साथ प्रयोग करेंगे, और जो आर है उसको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस कोई दिया है, कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पहले तो जनरल रूल यहाँ पे देख लेते हैं। जो पैसिव वॉइस है उसमें हमेशा हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो एक्टिव वॉइस हमें दी जाएगी उसका जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं। और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखा जाता है बाई प्लस लिखते हैं सब्जेक्ट। किसी किसी केस में बाई का प्रयोग नहीं भी होता है, उसको हम अलग से बताएंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जनरली बाई का प्रयोग ही होता है। वो स्पेशल कंडीशन है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है, तो उसको हम अलग से एग्जांपल बताएंगे। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस अगर बनानी है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, प्लस क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल हो गया। उसके बाद देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, प्लस क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे यहाँ पे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करते हुए हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया गया यहाँ पे, ही डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प मी, इस टाइप से कोई सेंटेंस दिया है। तो सबसे पहले इसमें पता करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे जो ही दिया गया है ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद मी क्या है, यहाँ पे मी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट।
उसके बाद जो हेल्प है वो क्या है, हेल्प जो है वो मेन वर्ब है। उसके बाद देखते हैं, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पैसिव वॉइस में बताया है कि सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी दिया गया है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और जब हम मी को वापस से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, आई एम यूज़ होगी, आई एम। फिर ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है हमको, बाई लिखना है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ही जो है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो यहाँ पे जब इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हिम। इसके बाद दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है यू बीट हिम, यू बीट हिम यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हिम है, सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हिम है, और हिम को जब हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही। तो हो जाएगा ही के साथ क्या लगने वाला है, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बीटन, ही इज़ बीटन। फिर लिखना है बाई। उसके बाद क्या लिखना है, यू को जब हम इधर लेके जाएंगे तो जो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। तो यू जो है चेंज होके वापस से यू ही रह जाएगा। तो हो जाएगा ही इज़ बीटन बाई यू। तो इस तरीके से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस है तो इस तरीके से इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आगे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है माई, यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड टीच्स मी इंग्लिश, माई फ्रेंड टीच्स मी इंग्लिश। इस टाइप से सेंटेंस दिया गया है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पे मी है और इंग्लिश है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। अब हमारा मन करे तो हम इंग्लिश को इधर लेके आ सकते हैं या फिर मी को हम इधर ला सकते हैं, किसी एक को ही हमें इधर लेके आना सब्जेक्ट के प्लेस पे। और जो माई फ्रेंड लिखा है ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए हम यहाँ मी को इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। इधर लिखते हैं तो हो जाता है आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, आई एम टॉट। फिर क्या लिखना है, इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश। फिर लिखना है बाई। उसके बाद क्या लिखना है, माई फ्रेंड। तो यहाँ लिख देंगे माई फ्रेंड, यहाँ हो जाएगा माई फ्रेंड। तो इतना बताने के बाद हमने आप लोगों को दो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, यू बीट योर फ्रेंड और माई फ्रेंड कॉल्स मी। ये दो सेंटेंस हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, आप लोगों ने कुछ इससे सीखा हो, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें सेंड कीजिए। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे WH टाइप सेंटेंस और यस नो टाइप सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो तब तक यदि आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को इसी टाइप की एजुकेशनल वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।